सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो कहानी है श्रेया की। श्रेया दिल्ली के पास के एक गांव में रहती थी, लेकिन वो दिल्ली में ही अपनी पढ़ाई कर रही थी। श्रेया की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब भी मिल गई थी। लेकिन अब वो कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रह सकती थी, तो उसने अपने लिए रेंट पे एक घर देखना शुरू कर दिया था। श्रेया का बजट थोड़ा कम था, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे जितने पैसे दिए थे खाने के लिए, रहने के लिए, उसी में उसको अगला एक महीना निकालना था, जब तक उसको अपनी जॉब की पहली सैलरी नहीं मिल जाती। श्रेया को एक सस्ते घर के बारे में पता चलता है, तो वो उसको देखने के लिए जाती है। जैसे वो उसको देखती है, उसको थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो घर थोड़ा पुराना था और लकड़ी का बना हुआ था और उसमें एक ही कमरा था। लेकिन उसको अपने बजट में मिल रहा था, तो उसने ले लिया। मकान मालिक ने श्रेया को घर की चाबी देते हुए कहा, ये लो घर की चाबी, ये घर अब तुम्हारा है, तुम इसमें रहो, जो मर्जी करो। लेकिन इस कमरे में जो कांच के शीशे वाली वो अलमारी है, उसमें एक गुड़िया है, तुम उसको कभी बाहर नहीं निकालोगी। श्रेया ने सोचा, होगी उनकी पर्सनल, तो ठीक है, मुझे क्या लेना देना है। तो मकान मालिक उसको चाबी देके चला गया। श्रेया अपना सामान घर के अंदर लेकर आई और पूरे घर को देखने लगी। घर भी छोटा सा था, एक कमरा था, कमरे के एक साइड पे वॉशरूम था और दूसरी साइड पे किचन था। श्रेया ने वॉशरूम चेक करा, किचन चेक करा और उसके बाद अपना सामान निकालने लगी। सामान निकालते निकालते उसकी नजर उस गुड़िया के ऊपर पड़ी, जो उस कांच के दरवाजे वाली अलमारी में रखी हुई थी। वो गुड़िया थोड़ी पुरानी थी, उसकी जो ड्रेस थी वो थोड़ी फटी हुई थी और थोड़ी गंदी भी थी। श्रेया को उसको देखते ही अजीब सा लगता है। अब श्रेया अपना सारा सामान दूसरी अलमारी में लगा लेती है और बैठ जाती है। खाना वो बाहर से ऑर्डर करके खा लेती है, क्योंकि वो बहुत थक जाती है और अगले दिन उसको ऑफिस भी जाना होता है, तो वो बैठ जाती है। उसको अजीब सा लग रहा था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में उसकी नजर उस गुड़िया पे जा रही थी और उसको ऐसे लग रहा था कि वो गुड़िया उसको घूर घूर कर देख रही है। श्रेया ने उसे इग्नोर करा और वो खाना खाकर सो गई। अगले दिन श्रेया उठी, तैयार होकर नाश्ता करके अपने ऑफिस चली गई। फिर वो ऑफिस से वापस आई, रात को खाना खाकर अपने बेड पर लेट गई। उसे फिर से अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, वो सो गई। रात को 2 बजे उसके बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के खुलने पर और बंद होने पर जो आवाज आती है, वैसी आवाज श्रेया को आई और वो एकदम से डर के उठकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा तो मैंने बंद करा था, ये अपने आप कैसे खुल गया। तो श्रेया एकदम से डर गई। फिर उसने अपने रूम की बड़ी वाली लाइट जलाई और फिर वो सो गई। अगले दिन भी वो अपने ऑफिस से आकर खाना खाकर अपना फोन देखते देखते कब वो सो गई उसको पता ही नहीं चला। आज रात फिर से 2 बजे उसके बाथरूम का दरवाजा वैसे ही खुल गया और श्रेया फिर से डर के मारे उठ गई। उसको बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी और उसके रूम की लाइट भी चली गई। श्रेया बहुत ज्यादा डर गई। उसने अपने फोन की लाइट जलाई और इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस अलमारी पे पड़ी, तो वो अलमारी खुली हुई थी और उसके अंदर जो गुड़िया रखी हुई थी वो वहां से गायब थी। अब श्रेया और ज्यादा डर गई, क्योंकि उसके अलावा इस रूम में कोई नहीं था और वो सोच रही थी कि मैं तो इस रूम में अकेली हूँ, तो ये अलमारी किसने खोली और वो गुड़िया कहाँ गायब हो गई। श्रेया डर के अपने बेड के एक कोने पर बैठ गई। फिर अचानक उसको अपने बेड के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई और श्रेया ने हिम्मत करके अपने फोन की लाइट से बेड के नीचे देखा। उसके बेड के नीचे वो गुड़िया थी। उस गुड़िया के हाथ में एक मरा हुआ चूहा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और उसका मुंह पूरा खून से भरा हुआ था। वो गुड़िया उस चूहे को खा रही थी। ये सब देखकर श्रेया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो गुड़िया धीरे धीरे रेंगते हुए श्रेया की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन श्रेया हिम्मत करके अपने बेड से नीचे कूद जाती है और जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर उस घर से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है, तो वो अपने बेड के ऊपर लेटी हुई थी और वो पूरा घर एकदम नॉर्मल था।
वो गुड़िया अपनी जगह पर थी, उस अलमारी के अंदर बंद थी और अलमारी के ऊपर लॉक लगा हुआ था। लेकिन श्रेया को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। श्रेया अपने बेड के नीचे देखती है और बेड के नीचे कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल साफ होता है। जो खून उस गुड़िया पर लगा हुआ था वो भी नहीं था। गुड़िया भी एकदम साफ होती है। और उसके बाद श्रेया अपनी ऑफिस की दोस्त को फोन करती है। उसकी उस दोस्त ने उसे पहले से ही बोल रखा था कि मुझे शेयरिंग में एक लड़की को रखना है ताकि उसका रेंट आधा हो जाए। और श्रेया डिसाइड करती है कि वो ये घर छोड़कर अपनी उस ऑफिस वाली फ्रेंड के साथ रहेगी। श्रेया पूरी बात अपनी उस ऑफिस वाली फ्रेंड को बताती है तो उसकी ऑफिस वाली फ्रेंड बोलती है कि ठीक है, मेरे साथ रहने के लिए आ सकती हो। तो श्रेया अपना सामान पैक करती है, चाबी मकान मालिक को दे देती है और बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना। मकान मालिक उसको कुछ नहीं पूछता, शायद वो सब जानता था और श्रेया वहाँ से चली जाती है। लेकिन कहते हैं कि आज भी वो गुड़िया उसी घर में है, उसी अलमारी के अंदर, जैसे कि वो इंतजार कर रही है किसी और श्रेया के उस घर में आकर रहने का। सोचो, अगर श्रेया उस दिन घर से नहीं भागती तो उसके साथ क्या होता। श्रेया ने आसपास के लोगों से पता करा तो लोगों ने उसे बताया था इस घर में से कुछ ही लोग हैं जो जिंदा बचकर निकल पाते हैं। तुम भी उन्हीं में से हो। कई लोग आए इस घर के अंदर, इस घर में रहने के लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाते हैं। उनका कुछ पता नहीं चलता वो कहाँ गए।